ग्रेटर जम्मू में जुड़ने का धन्यवाद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 33वां दिन है लॉकडाउन का और हर रोज़ हम सभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश गुप्ता जी, प्रेसिडेंट जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और जो एक अहम हिस्सा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ का भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऑर्डर निकाल दिया गया और उसमें 2-3 बार अमेंडमेंट्स भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा इस ऑर्डर पे आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब ये ऑर्डर निकला था तो कहीं ना कहीं राहत मिली थी दुकानदार को इतनी देर के बाद कि शायद उनका कारोबार अब शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन ऑल इंडिया बेसिस पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 मई तक एक्सटेंड किया था और उसके बीचों बीच ये जो एमएचए की राहत की अनाउंसमेंट आई तो व्यापार जगत भी इससे खुश हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और ख़ासकर अगर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये सिर्फ लॉकडाउन से नहीं, पिछले साल अगस्त के महीने के बाद ही जो सूरत हाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बनी, तब से हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह शटर हुई। एमएच ने तो ब्रॉडर लाइंस गाइडलाइंस इशू की और हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कल इस पे टाइमली एक गाइडलाइन इशू की, मगर एक क्लैरिटी नहीं है जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सारे डीएम्स को अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर अपील करता हूँ कि एक इस पे क्लैरिटी का ऑर्डर लाइए। देखिए, हमारी जो एलजी साहब से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई उसमें उन्होंने भी माना था कि हर चीज़ एक लंबे समय तक जब लॉकडाउन चलता है तो एसेंशियल हो जाती है, चाहे वो पढ़ने की किताब हो, चाहे वो शेव करने के लिए ब्रश हो, चाहे वो नहाने के लिए साबुन हो, हर चीज़ एसेंशियल होती है। किसी की गाड़ी ख़राब है तो वर्कशॉप नहीं है तो वो भी एसेंशियल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो ब्लैक एंड वाइट में लिखा होना चाहिए। हम आम तौर पे आप मीडिया वाले भी देखते होंगे, हर रोज़ किसी ना किसी की पिटाई हो जाती है। पुलिस वाला की भी उसमें गलती नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स में क्लैरिटी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की थी आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मैं आपके माध्यम से डीएम्स सबसे अपील कर रहा हूँ कि एक क्लियर कट ऑर्डर निकालिए जिसमें एक रोस्टर बनाइए, डे वाइज कौन सा ट्रेड खुलेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा। इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ कई बुजुर्ग कपल्स हैं जिनके पास पैसे ज़रूर हैं मगर उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, नौकर लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते, तो उनके लिए पैक्ड फूड अलाउड है उनको डिलीवर करना, मगर ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं है तो वो ऑर्डर नहीं करते। ऐसे काफ़ी मुश्किलातें दिन पर दिन बढ़ रही हैं और ये लंबे समय तक चलने वाला है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं लॉकडाउन, क्योंकि हिंदुस्तान एक पॉपुलस कंट्री है और साथ ही साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अच्छी तरह मालूम है कि इकॉनमी की जो हालत है हमारी यहाँ पे दिन पर दिन बैंक लिमिट्स बढ़ रही हैं, व्यापारियों की मुश्किलातें बढ़ रही हैं, टोटल कोलैप्स ऑफ इकॉनमी जिसे हम बोले वैसी सूरत हाल हो गई है। अब आप दवाइयों की बात करें तो हमने पिछले दिनों में भी कुछ बोला था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आते हैं कि फ़लाना दवाई नहीं मिलती फ़लाना। तो आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आम पब्लिक को, जिसको भी कोई दवाई नहीं मिलती है और अगर वो प्रिस्क्रिप्शन रियासत के बाहर के डॉक्टर का है, पहले उसको फ़ोन कीजिए और उसका सब्स्टिट्यूट उससे पूछिए कौन सा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं सॉल्ट्स तो यहाँ मिलते हैं मगर ब्रांड नेम अलग होते हैं। और मैं आपके माध्यम से वो टेलीफोन नंबर रिपीट कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजन गुप्ता का, वो नंबर लिख ले है हमारे सारे भाई 9419183143। आपको कहीं भी मेडिसिन की प्रॉब्लम आती है आप उनको फ़ोन करें, हम उनको बताएंगे ये कहाँ पे अवेलेबल है और वो कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे किसी को मेडिसिन चाहिए, अभी शॉप्स खुली हैं, मेडिकल शॉप्स तो खुली हैं। जब थोड़ी देर तक वो मेडिसिन्स मिलती हैं उसके बाद बताया जाता है कि स्टॉक ही नहीं आ रहा है। अब जो स्टॉक नहीं आ रहा है ये आपकी तरफ से डिले हो रहा है, क्या रीज़न है इस सब का? देखिए, जहाँ तक मेडिसिन की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, किसी चीज़ की भी शॉर्टेज नहीं मैं बताऊँ। अगर कोई ब्रांड नेम शॉर्ट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट दूसरी अच्छी कंपनी का यहाँ पे पूरा मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें कोई भी डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक ये रोस्टर इंतज़ामिया नहीं बनाएगी, क्योंकि होल सेलर्स का ऑल्टरनेट डे खुलना समझ आता है मुझे, डेली होलसेल मार्केट्स का खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग क्लॉज वायलेट होती है और साथ ही साथ शहर में कंजेशन बनती है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक मुसीबत बनती है।
मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आए दिन, जैसे लिकर की ही बात करें आप, यूएसए जैसी कंट्री में एसेंशियल लिस्ट में है। जब हम ऐसी चीज़ों को रोकते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, लोग ड्रग्स की तरफ रुख करते हैं। तो रियासत, हमारी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए और केंद्र की सरकार को भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ इकॉनमी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे, हम लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हर क्षेत्र को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत, एक रोस्टर के तहत, जिसमें क्लैरिटी हो। जो आम सिपाही जो खड़ा है सड़क पे उसको भी समझ आए, और जो ट्रेड में है या आम आदमी है उसको भी समझ आए कि वो क्या क्या उनको अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। अब शादियों की ही बात कीजिए, हमारे हिंदू धर्म में अब कैलेंडर शुरू हो गया है शादियों का, तो उसमें मुझे लगता है कि डीएम्स को, डेडिकेटेड ऑफिसर्स, कुछ इन चीज़ों को डील करने के लिए अलग भी मुहैया करना चाहिए, डेलीगेट करनी चाहिए पावर्स, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। डीएम्स के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है, जिस प्रेशर के अंडर वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अलग अलग चीज़ों के लिए अगर वो डेलीगेट पावर्स अपने ऑफिसर्स को कर दें तो काफ़ी इसमें सुधार आएगा। एक तो राकेश जी ने ये बात क्लियर कर दी कि दवाइयों के स्टॉक की कमी नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दवाइयाँ जो है शायद ऑर्डर नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो एक्स्ट्रा दवाइयाँ लोग अपने पास लेके रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दवाइयों की कोई भी कमी नहीं है। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम जो लड़ रहे हैं इस कोविड-19 के साथ, तो बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। अगर जम्मू में ही देखा जाए तो पिछले 2 दिन में अभी कोई केस नहीं आया हुआ है, और 2 दिन पहले भी हम लोग के पास एक केस था। तो कहीं ना कहीं हमने उस पर फतह पा ली है। तो इस टाइम पे आपको क्या लगता है, इस तरह के ऑर्डर को जो है इस टाइम पे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जम्मू विभाग की बात करें तो यहाँ माँ वैष्णो की हमेशा कृपा रही है। बहुत क्लैमिटीज़ आज तक आई, मगर जम्मू शहर के लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ। साथ ही साथ सराहनीय काम किया है हमारे, पहले तो प्रधानमंत्री ने जो टाइमली लॉकडाउन अनाउंस किया, और उसके बाद जो हमारी यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस हिसाब से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जो ऑफिसर्स दिन रात काम कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, और बहुत बड़ा श्रेय आम शहरी को जाता है जिन्होंने इसको जिम्मेवारी अपनी समझा और सब ने अपने घर में अपना टाइम व्यतीत किया। मगर ये कुछ दिनों की बात नहीं है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि इसके लिए प्रॉपर कैलेंडर इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हर ट्रेड को राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि हर आए दिन एक हर छोटी सी छोटी चीज़ भी एसेंशियल बन जाती है। जैसे हमारे व्यापार जगत में स्टेशनरी, किसी के पास पेपर प्रिंटर्स का ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से लाएंगे, तो काम रुक जाता है। ऐसे मिसाल दें तो हम हज़ारों चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम के थ्रू भी हम ये आज बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमने भी रब्ता 24 घंटे कायम रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसको, कल तक कोई ना कुछ क्लैरिटी इस ऑर्डर में आएगी। तो राकेश सर ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो लॉकडाउन में जो है इस तरह की राहत देनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रोस्टर मेंटेन किया जाए। जिस तरह से हम एसेंशियल गुड्स के लिए शॉप्स ओपन रखी हुई हैं, जो दवाइयों की शॉप्स हैं या राशन की शॉप्स हैं, इसी तरह बाकी के ट्रेड्स को भी एक एक 2-2 दिन दें, ताकि लोगों तक वो जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, वो भी पहुंच गए। तो ये बहुत ही अच्छी मुलाकात थी अभी राकेश गुप्ता जी से। ग्रेटर जम्मू के साथ हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए। मैं इरफान चौधरी आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।